नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। धम्मपद अपमादवग्गो पमादमनुयुज्यन्ति बाला दुम्मेधिनो जना अपमादंच मेधावी धनन सेट्टन व रखति। मूर्ख एवं दुर्बुद्धि लोग प्रमाद में लगे रहते हैं, उसके विपरीत बुद्धिमान व्यक्ति श्रेष्ठ धन की तरह अप्रमाद की रक्षा करता है। एक समय श्रावस्ती में मूर्खों का एक उत्सव आयोजित हुआ। इस उत्सव में मूर्ख और अविवेकी शरीक हुए थे। मेले में एक सप्ताह तक लोग एक दूसरे पर धूल, कीचड़ और गोबर फेंकते रहे, दूसरों के शरीर पर राख मलते रहे, गाली गलौज करते रहे तथा अपशब्द बोलते रहे। उन्होंने सभी मान मर्यादाओं का त्याग कर दिया। वे न तो किसी बड़े बूढ़े के उम्र का ख्याल कर रहे थे और न अपने से किसी बड़े रिश्तेदार का सम्मान। उन्होंने किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि सन्यासियों को भी नहीं। वे किसी के भी घर के सामने खड़े होकर गंदी गंदी बातें बोलने लगते थे और इससे सज्जन लोग बहुत ही लज्जित महसूस करते थे। इन मूर्खों से छुटकारा पाने के लिए गृहस्थ सज्जन इन प्रमादियों को यथाशक्ति आधा, चौथा या एक कारशापण दे देते थे और आगे बढ़ने का आग्रह करते थे। मूर्खों का समूह भी इन सज्जन गृहस्थों के घर से पैसे पाकर आगे बढ़ जाता था। उन दिनों शास्ता के बहुत सारे उपासक श्रावस्ती में रहते थे। उन्होंने बुद्ध को संदेश भेजा, भंते, आप कृपा करके एक सप्ताह की अवधि में विहार से न निकलें और विहार में ही विराजमान रहें। उत्सव 7 दिनों तक चला। खूब धूम धड़ाका रहा, खूब राख फेंकी गई, खूब गोबर लगाया गया। उपासकों ने 7 दिन अपने घर में भोजन पकाकर भिक्षु संघ के लिए विहार में भिजवाया। 7 दिन वे अपने अपने घरों में बंद रहे। सप्ताह भर लोग घरों से बाहर नहीं निकल सके। न तो भिक्षु लोग भिक्षाटन के लिए निकल सके और न गरीबों को भोजन मिल सका। शास्ता ने भिक्षुओं से इस बात को सुनकर उक्त गाथा को सुनाकर कहा कि मूर्खों का काम ही ऐसा होता है। बुद्धिमान लोग अप्रमाद की रक्षा कर महानिर्वाण की संपत्ति को प्राप्त कर लेते हैं। मूर्ख लोग सांसारिक शिष्टाचारों में ही लगे रहते हैं। वे लोग लौकिक लाभ, हानि, मान, सम्मान, सत्कार, प्रशंसा, निंदा आदि क्षुद्र कर्मों में अपना बहुमूल्य जीवन गंवा देते हैं। वहीं व्यक्ति तृष्णा के कारण किसी वस्तु का जब निर्माण करने लगता है, उसके समाप्त होने के पूर्व ही दूसरा निर्माण करना चाहता है, अर्थात एक की प्राप्ति के बाद दूसरी, फिर तीसरी। इसी तरह संपूर्ण जीवन जीने की तैयारी में व्यतीत कर देता है। जीता कभी नहीं है, मर जाता है, लेकिन कभी उसकी चाह एवं तृष्णा की पूर्ति नहीं होती। मूर्ख यह नहीं जानता कि वह एक ही कमरे में रह सकता है, अनेकों में नहीं। जब यहां से जाने का वक्त आता है, उस समय तो धन संपत्ति आदि की तो बात ही क्या, अपना शरीर भी त्याग कर जाना पड़ता है। यदि यह समझें कि अपने बच्चों के लिए, परिजनों के लिए वह ऐसा कर रहा है, यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अपने अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। कोई भी व्यक्ति किसी के भाग्य का निर्माण नहीं कर सकता। जहां बाप के गरीब होने पर भी बच्चा अपनी मेहनत से अमीर हो जाता है, वहीं माँ बाप के धनवान होने पर भी बच्चा अपनी लापरवाही से बेघर हो जाता है। ऐसे कितने ही उदाहरण हमारे सामने हैं। दूसरी ओर माँ बाप भरपूर धन संपत्ति एकत्रित कर देते हैं, तो क्या बच्चे बिना काम के किए रह सकते हैं, जबकि उसे बनाए रखने और वृद्धि के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। क्या हमारा जीवन संपत्ति के संचय और उसकी रक्षा के लिए ही हुआ है? इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हम धनार्जन न करें अवश्य, लेकिन ईमानदारी के साथ। बेईमानी से अर्जित किया गया धन न इहलोक में शांति दे सकेगा, न परलोक में। प्रायः यह हमारे गांव में आसपास देखने को मिलता है कि जो बेईमानी से लोगों का शोषण कर धन संचय करता है, उसकी संतान महामूर्ख निकलती है या उनके वहां कोई न कोई समस्या बनी रहती है। आश्चर्य होता है कि आजकल आए दिन बड़े बड़े नेता लोग, धनी लोग जनता का पैसा गबन करते पकड़े जाते हैं, जबकि उनके पास पहले से ही धन की कमी नहीं है। इसके उपरांत भी ये इतने गिरे हुए कर्म करते हैं। इसी प्रकार के कर्म को ही बुद्ध प्रमादपूर्ण कर्म कहते हैं, जो अपने को अगले जन्म में नरक जाने का रास्ता बनाता है। जबकि व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 70 से 80 वर्ष ही जिएगा, उसके बाद तो उसे यह संसार छोड़ना ही है
और फिर अगले जन्म में एक अजनबी स्थान, घर और व्यक्ति को अपनी संपत्ति एवं माँ बाप कहना पड़ेगा। फिर भी वह इसे न जानकर इस प्रकार का कृत्य करता है। ये लगभग वैसा ही है जैसे जब हम लोग बस, रेल आदि से 10 से 12 घंटा के लिए यात्रा पर निकलते हैं तो अपनी सीट या स्थान के लिए मेरा और तुम्हारा कहकर लड़ने पर उतर आते हैं, जबकि न वह मेरी है और न तुम्हारी, मात्र कुछ समय के लिए हमारे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति माया सदृश, स्वप्न सदृश इस संसार को देख निरासक्त होकर शील, समाधि, प्रज्ञा आदि लोकोत्तर धन के लिए तत्पर रहता है। यही अप्रमाद पथ है। इसी की रक्षा करते हुए वह इहलोक और परलोक दोनों में सुख और शांति का भोग करता है। मां पमाद मनुयुज्येत मां कामरति संथवम अपमत्तो हि जायंतो पप्पोति विपुलम सुखम। प्रमाद मत करो, काम भोगों में मत फंसो। प्रमाद रहित होकर ध्यान करते रहने से महान सुख की प्राप्ति होती है। 8वें दिन उत्सव समाप्त हुआ। उपासकों ने शास्ता को भिक्षु संघ के साथ भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजनदान के बाद उपासकों ने नम्रतापूर्वक शास्ता से कहा, भंते पिछला सप्ताह बहुत ही कष्टमय बीता। मूखों के गाली गलौज के शब्द सुनकर कान फट जाते थे। किसी को न तो कोई लज्जा थी और न था कोई संकोच। इसी कारण हमने आपसे और भिक्षु संघ से आग्रह किया था कि विहार से बाहर न निकलें। हम लोग भी इन 7 दिनों तक मजबूर होकर अपने घरों में कैदियों की तरह रहे, कभी भी कहीं भी बाहर नहीं निकल पाए। शाक्य मुनि ने उनकी चर्चा सुनकर कहा, मूर्खों और प्रमादियों का काम ही ऐसा होता है। इसके विपरीत ज्ञानी पुरुष अप्रमाद की रक्षा गाढ़ी संपत्ति के समान करते हैं और ऐसा करके वे अमृतमय महानिर्वाण संपत्ति प्राप्त कर लेते हैं। जुआ, शराब, कामभोग आदि अनैतिक कार्यों में मत फंसो। इससे व्यक्ति का मान, सम्मान, यश, कीर्ति तो नष्ट हो ही जाते हैं, वह कभी भी शांत नहीं रह सकता और इसके लिए धन, संपत्ति आदि सब कुछ नष्ट कर देता है। अपना मूल्यवान समय राग, द्वेष आदि में पड़कर व्यर्थ ही समाप्त कर देता है। अपने मित्र और परिवारजनों से दूर हो जाता है या उन्हें भी कष्ट देता है। स्वयं अपने शरीर का सर्वनाश करता है। इन्हीं आदतों के कारण जहां 60 साल जीना हो, वहीं 40-45 साल में ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर डालता है। यद्यपि पाप करते हुए, दूसरों को ठगते हुए, कष्ट देते हुए 40-45 साल जीने की अपेक्षा मेरी दृष्टि में ऐसे व्यक्ति का जीना एक दिन के लिए भी अच्छा नहीं है। कम से कम वह जल्दी मर जाता है तो दूसरा जन्म कहीं ठीक जगह पर तो होगा, अन्यथा इस जीवन में दुष्कर्मों के साथ जीने से अगले जन्म में दुर्गति में ही पतन होगा। जहां तक काम भोग का प्रश्न है, यद्यपि काम एक ऊर्जा है, शक्ति है, वहीं दूसरी ओर असंख्य कल्पों से हमारे अंदर संस्कारित है। उसका त्याग निसंदेह कठिन होता है, लेकिन जितना ज्यादा इस पर आप विचार करेंगे उतना काम वासना बढ़ती जाएगी। अतः इससे दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। यह जान लेना चाहिए कि काम सुख अन्य पुरुष या स्त्री से नहीं आता। यह ऊर्जा स्वयं हमारे अंदर होती है। वे तो मात्र माध्यम होते हैं। सुंदर, कुरूप आदि के अज्ञान में नहीं रहना चाहिए। वे तो जैसा आपका मन बनता है वैसे दिखाई देने लगते हैं। दूसरी ओर यह भी जान लेना चाहिए कि दुनिया की हर सुंदर वस्तु आपको नहीं मिल सकती, न ही आज तक किसी को मिली है। काम एक ऐसी वस्तु है, जितना इसका सेवन करें उतना ही चाह बढ़ती जाती है। जैसे घुन लकड़ी खाकर कभी संतुष्ट नहीं होता, खाते चला जाता है। ये अपने शरीर को नष्ट कर देने वाली कोढ़ की बीमारी जैसी है। जितना उसे खुजाओ उतना अच्छा लगने लगता है, लेकिन उससे शरीर लहूलुहान हो जाता है और रोग बढ़ जाता है। यदि इससे स्वस्थ होना चाहते हैं तो खुजाना बंद करना होगा। उसी प्रकार काम भोग से ऊपर उठना हो तो उन विषयों से दूर होना होगा। जब कभी इस विषय के संपर्क में आए तो सबको अपने मां एवं बहनों के सदृश देखना होगा। उससे होने वाले बुरे परिणामों पर विचार करना होगा। बुद्धिमान व्यक्ति प्रमाद रहित होकर अपने पास जो है उससे संतुष्ट रहता हुआ सुख से जीवन यापन करता है। पर धन, पर संपत्ति को नरक का द्वार समझकर आचरण करता है। लोकोत्तर ध्यान में रहने वाले साधकों का तो कहना ही क्या है। उनके लिए यह सब तो माया है, स्वप्न है।
वे उनको प्रभावित नहीं कर सकते क्योंकि वे अपने में नियंत्रित होते हैं। जो अपने में नियंत्रित है वह श्रेष्ठ है, अप्रमादी है, सुखी है और परम पद का भागी है।